गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया। अब एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर्स होते हैं उसके बारे में हम लाइन बाय लाइन यहाँ पर जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला लेयर होता है उसका ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होता है आपको अर्थ के सतह से 18 किलोमीटर, यानी अर्थ का ये सतह है इसे 18 किलोमीटर ऊंचा होता है। इसी लेयर में आपको सीजन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। जितना सीजन से रिलेटेड होता है इसी लेयर में होता है। आंधी तूफान बरसात सारे का काम इसी लेयर में होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी की होती है ट्रोपोस्फेयर की। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये इसी लेयर में होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम होता है। दूसरा है आपको स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल, ठीक है ना। समताप मंडल इसका जो लेयर होता है आपको 18 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, ठीक है ना। 18 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर इसका लेयर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। इसीलिए यहां पर इसी लेयर में आपको एरोप्लेन उड़ाया जाता है। इसी लेयर में ही आपको एरोप्लेन उड़ाया जाता है। एरोप्लेन इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। इसी लेयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहां पर मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ओजोन परत भी इसी लेयर के अंतर्गत पाई जाती है। इसी लेयर के अंतर्गत ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत पाई जाती है, ओजोन लेयर। तो ये आपका 2 लेयर हुआ स्ट्रेटोस्फीयर, इससे पहले मैं पढ़ा ट्रोपोस्फीयर। अब हम जानेंगे मेसोस्फीयर के बारे में। मध्य मंडल ये जो होता है आपको 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की होती है। और यहां पर आपको इसे लेयर में जो होता है, आप जो उल्का पिंड देखते हैं, ये उल्का पिंड, ये लेयर का काम है कि ये लेयर जो है आपके धरती को बचा कर रखती है। यानी इस लेयर में जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी तक इनको पहुंचने नहीं देता है। उल्का पिंडों को ये पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। उसके बाद से आपका हो गया आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इसको हम आयन मंडल कहते हैं। ये जो होता है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है। और सैटेलाइट, सैटेलाइट भी इसी लेयर में
इसी लेयर में आयनोस्फीयर माने आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर होता है, और इसी लेयर में सैटेलाइट भी इसी लेयर में स्थापित की जाती है, यानी आयनोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर 5 नंबर में आपका एक्सोस्फीयर वायुमंडल। ये जो होता है आपको 640 किलोमीटर से लेकर और जहां तक आप चले जाइए अनंत तक, इनफाइनाइट तक, 640 किलोमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक एक्सोस्फीयर होते हैं। मैंने इसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट तक। आपको हीलियम और हाइड्रोजन भी इसी लेयर में पाए जाते हैं। इसी लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं। एक्सोस्फीयर इसको वायुमंडल करते हैं, और इसी लेयर में आपको हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये आपका 5 मैंने पढ़ा दिया, मेसोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट किया, ट्रोपोस्फीयर हुआ। ट्रोपोस्फीयर के बाद आपको 2 नंबर स्ट्रेटोस्फीयर, इसको समताप मंडल। 3 नंबर में आपका मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आप क्या कीजिएगा, इसको नोट करके अपने बुक में, इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको ढंग से देखिएगा, क्योंकि बुक में इसे दिया नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऊपर से अपने से पढ़ा दिया, ठीक है ना। ये आपका लेक्चर नंबर 4 हो गया। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको बायोम्स के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।